अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एजुकेशन का हमारा लेक्चर नंबर 18 है। सबक नंबर हम 1 पढ़ रहे हैं जिसका उन्वान है तालीम। तो स्टूडेंट्स, जैसे लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में जो जो टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाऊँगी वो आपके कोर्स में शामिल होंगे, जो नहीं पढ़ाऊँगी वो नहीं होंगे, और आपके शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs जो हैं वो भी इन्हीं टॉपिक्स में से जो है वो शामिल किए जाएंगे। लास्ट लेक्चर का हमारा जो टॉपिक था वो था तालीम का दायरा अमल, और उसके हवाले से जो है किस तरह से इंसान के किरदार में जो है, आदात में जो है वो तब्दीलियाँ वाक़या होती हैं। उस हवाले से हमने पढ़ा कि इंसान में 3 तरह की तब्दीलियाँ जो हैं उससे होती हैं, उसमें रुनमा होती हैं, उसमें उस पर असरअंदाज होती हैं। उनमें एक थी वकूफ़ी तब्दीली, तासराती तब्दीली और महाराती तब्दीली। तो ये किस तरह इंसान जो है चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है, उनसे तजर्बा हासिल करता है, और किस तरह से उसके आदात व किरदार में जो है वो असरअंदाज होती हैं, और किस तरह से उसमें तब्दीलियाँ वाक़या होती हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, उन्वान है इसका, वो है तालीम के असालीब। ये आपके इस फर्स्ट चैप्टर का जो है वो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट टॉपिक है, मोड्स ऑफ एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, आमतौर पर तालीम के जो हैं वो 3 असालीब हैं, 3 उसके मोड्स हैं। कौन कौन से? सबसे पहले है रस्मी तालीम, यानी फॉर्मल एजुकेशन। नंबर 2 है गैर रस्मी तालीम। नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नंबर 3 पर है नीम रस्मी तालीम। जिसे आप कहेंगे इनफॉर्मल एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ रस्मी तालीम यानी फॉर्मल एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या है। रस्मी तालीम जो है उससे मुराद ऐसी तालीम है जो बाकायदा तौर पर जो है किसी इदारे, स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो है दाखिल होकर, वहाँ एडमिशन लेकर
उसूलों कवायद और कवानीन उसके रूल्स के मुताबिक जो है वो हासिल की जाती है। जैसे हमारे यहाँ स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप उन इदारों में जाते हैं, पढ़ते हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। तो इस तालीम के लिए, इस तरबियत के लिए मुआशरा जो है बाकायदा तौर पर नस्ल मकासद और नज़रियात जो है उनका तयन करता है, उन्हें तरतीब देता है, उनको मुरतब करता है, जिनकी तकमील के लिए, जिनको मुकम्मल करने के लिए, जिनके मकासद हासिल करने के लिए, उन मकासद के हसूल के लिए तालीमी मराकज़ जो है वो कायम किए जाते हैं। और इन इदारों के ज़रिए मुआशरा जो है वो बच्चों की तालीम व तरबियत का एहतमाम करता है, ताकि आइंदा आने वाली नस्ल की तामीर न हो सके, उनके किरदार की तकमील हो सके। रस्मी तालीम की एक अहम खसूसियत ये भी है कि इसमें बच्चों की जो सलाहियतें हैं उनको पेश नज़र, उनके सलाहियतों के पेश नज़र बाज़ाब्ता तौर पर तालीमी उसूलों के मुताबिक इनकी शख्सियत और इनके किरदार की जो है वो तरबियत की जाती है। और आजकल के तरक्की याफ्ता दौर में जो है ये रस्मी तालीम जो है ये आम है। इस तरीक़ा तालीम में बाकायदा तौर पर जो है असातिज़ा को मुकर्रर किए जाते हैं। बच्चों को एक महसूस जो है निसाब को पढ़ाया जाता है और एक मुद्दत जो है उसके लिए, टाइम पीरियड उसके लिए मुकर्रर कर लिया जाता है। उसके बाद जो है तलबा ने जो तालीम हासिल की होती है और उनकी जो फिर उस बेस पे कारकर्दगी होती है उसका जायज़ा लिया जाता है। तो मुअल्लम, मुताल्लम और नफ्स मज़मून रस्मी तालीम के अहम अनासर हैं, यानी उस्ताद, शागिर्द और फिर जो कोर्स निसाब उसको पढ़ाया जाता है, ये रस्मी तालीम के अहम जो हैं वो हिस्से हैं, अनासर हैं। उसके बाद आ जाता है गैर रस्मी तालीम, जिसे आप नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। इस नॉन रस्मी जो तालीम है इसमें कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर तालीमी इदारों यानी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इनकी बजाय ज़राए इबलाग और फासलाती तालीम के ज़रिए मुआशरा की तालीम व तरबियत का एहतमाम किया जाता है। यानी उसकी मिसाल है कि बच्चे प्राइवेटली बैठ के घरों में तैयारी करते हैं या किताबें पढ़ते हैं और पेपर्स देते हैं। और इसकी एक मिसाल जो है वो ओपन यूनिवर्सिटी भी आप कह सकते हैं कि जिसमें बच्चे जो हैं वो एडमिशन भेजते हैं, उन्हें किताबें भेजी जाती हैं, फिर उन्हें एक पूरा जो है शेड्यूल उसका भेजा जाता है, वर्कशॉप्स का, असाइनमेंट्स का, क्लासेस का, फिर इम्तहानात का जो है। तो इस तालीम का मकसद ज़्यादातर जो है वो ये होता है कि ऐसे अफराद को तालीम दी जाए कि जो बाकायदा तौर पर जो है किसी तालीमी इदारे में जो है नहीं जा सकते, यानी तालीम हासिल करने के लिए ना जा सकते हैं। इसमें बहुत हद तक निसाब तो तय किया जाता है मगर तालीमी इदारे जो हैं वो कायम नहीं होते। और इस तरीक़े तालीम में प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी काम किया जा सकता है, यानी टेलीविज़न है, इंटरनेट है, मोबाइल्स के ऐप्स हैं, इन सब के ज़रिए भी जो है वो मदद दी जाती है, काम किया जाता है। ये ज़रिए तालीम जो है आम आदमी को मुआशरे में शऊरी ज़िंदगी गुजारने का जो है वो सलीका सिखाता है। और इससे क्या होता है कि इंसान के किरदार में वाज़ेह तब्दीली का जो अमल है वो सामने आता है, यानी उसके किरदार में भी इससे वाज़ेह तब्दीलियाँ जो हैं वो रुनुमा होती हैं।
इंसान सीखने का जो अमल होता है उसमें तकलीद यानी नकल का सहारा जो है वो भी लेता है और फिर इससे जो है उसमें महारतें भी हासिल करता है। तो इस तरीके तालीम से भी जो है लोगों को तालीम दी जाती है, जो है वो तालीम हासिल करने का एक ये भी जरिया बनाया जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारा नीम रस्मी तालीम यानी इनफॉर्मल एजुकेशन। नीम रस्मी तालीम का जो आगाज़ है वो इंसान की पैदाइश के साथ ही यानी माँ की गोद से ही उसका आगाज़ हो जाता है। माँ की गोद उसका सबसे पहला तालीमी इदारा होता है। ये तालीम जो है वो किसी भी फर्द में बाकायदा किसी तालीमी इदारे से हासिल करने की बजाय अपने वालिदैन, अपने घर, अपने ख़ानदान, अपने गली मोहल्ले, अपने माहौल और जो हम उम्र लोग होते हैं ना या जिनके साथ वो खेलता कूदता है उनसे सीखता है, या जिन लोगों से जैसे भी उसका मेल जोल होता है उनसे सीखता है। और ये हर लम्हे अपने घर, मस्जिद और दीगर महफिलों जो है उनसे हर वक्त कुछ ना कुछ वो सीखता है। यानी चाहे वो माँ के साथ है, बहन भाइयों के साथ है, घर वालों के साथ है, रिश्तेदारों के साथ है, कहीं मस्जिद में जा रहा है, कहीं हमसाए में घर है वहाँ जा रहा है, मोहल्ले में निकल रहा है, मोहल्ले के लोगों से, जहाँ भी हो जाता है वहाँ से वो कुछ ना कुछ कोई ना कोई नई चीज़ वो सीखता है अपने माहौल से। और इस तालीम के लिए कोई बाकायदा उसूल, रूल्स एंड रेगुलेशंस वो नहीं होते, बल्कि नीम रस्मी तालीम का जो दायरा है वो रस्मी और गैर रस्मी तालीम की निस्बत बहुत वसी है। यानी महल से लहद तक इसका अमल जारी रहता है। ये इंसान की पूरी ज़िंदगी उसका ये सीखने का अमल जो है अपने माहौल से, मुआशरे से, इर्द गिर्द के लोगों से वो जारी रहता है उसका। वालिदैन अपने ज़ाती तजर्बात अपने बच्चों को बताते हैं, जो बच्चे तक इल्म पहुँचने का बड़ा मुअस्सर ज़रिया है, जिसे ज़हन नशीन करके बच्चा अपनी अमली ज़िंदगी में बहुत से फ़वाइद हासिल करता है। आज का जो हमारा था बच्चों लेक्चर, उसमें हमने तालीम की असालीब के बारे में पढ़ा कि तालीम के बुनियादी तौर पर, आम तौर पर जो है वो 3 असालीब हैं। यानी नंबर 1 पर है रस्मी तालीम के जो इंसान जो है वो बाकायदा तौर पर किसी इदारे में, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो है उसमें जाकर वो तालीम हासिल करता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है और फिर एक निसाब जो है उसके लिए मुतय्यन होता है, टाइम पीरियड मुतय्यन होता है। उसके बाद जो है उसका एग्ज़ाम लिया जाता है बाकायदा तौर पर और जो है वो उस जायज़े की बेस पर उसे जो है नेक्स्ट प्रमोट किया जाता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा गैर रस्मी तालीम इन नॉन फॉर्मल एजुकेशन, यानी ऐसी तालीम जिसे फासलाती भी कहते हैं कि जो लोग किसी बाकायदा किसी इदारे में जाकर तालीम हासिल नहीं कर सकते उनके लिए ये फासलाती निज़ाम तालीम जो है वो कायम किया गया है कि घर बैठकर वो उसका पढ़ते हैं या मीडिया वगैरह का उससे मदद ले लेते हैं, नेट है, टीवी है, उससे मोबाइल ऐप्स वगैरह से वो इससे मदद लेते हैं और फिर बाकायदा इनका एक शेड्यूल बनता है और फिर जो है वो उस इदारे की तरफ से जिसके ज़रिए वो फासलाती तालीम हासिल कर रहे हैं और फिर इम्तहान लिया जाता है। फिर आ जाता है नीम रस्मी तालीम के जो किसी इदारे या रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ हासिल नहीं की जाती, बल्कि तालीम का ये सिलसिला जो है वो बच्चे की पैदाइश के बाद से ही शुरू हो जाता है, जिसे वो जैसे माँ की गोद से शुरू हो जाता है, अपनी माँ बाप, घर वालों, बहन भाइयों, मिलने मिलाने वालों, गली मोहल्ले, अपने माहौल से जो है वो सीखता है और ये सिलसिला इंसान का सारी उम्र जारी रहता है।
तो आज का हमारा ये लेक्चर यहीं इख्तिताम पज़ीर होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।